सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MDLE सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4D का सवाल नंबर 9। यदि ए देखिए आयु 3x3 कोटि का दिया गया है, जिसमें पहली पंक्ति है 1 - 1 1, दूसरी पंक्ति 2 3 0, तीसरी पंक्ति 18 2 10 हो तो सिद्ध कीजिए कि A.ADJA बराबर 0। सबसे पहले देखिए हम यहाँ लिख देते हैं दिया है। हम इस आयु को उतार लेते हैं। A बराबर 1 2 18 पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ 1 यानी 1 3 2, तीसरा स्तंभ 1 0 10। ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। देखिए हमें देखिए यहाँ पर ADJA मतलब सहखंडज ए निकाल के लाना है। सबसे पहले हम सहखंड निकाल देते हैं। तो सहखंड, चलिए हम सहखंड निकालते हैं। सहखंड को कैपिटल A या कैपिटल C से दर्शा सकते हैं। चलिए मैं कैपिटल A से दर्शा रहा हूँ। 11। हमने आपको कई वीडियो में आगे वाली में बताया कि इन अंकों को अगर जोड़ा जाए और ये सम आता है तो प्लस का रहेगा और विषम आता है तो माइनस का। हम देखेंगे तो इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 1 2, एक सम संख्या है इसलिए प्लस का रहेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं A12 का देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ 1 और 2 3, एक 1 और 2 3 मतलब 1 और 2 3, 3 एक विषम संख्या है इसलिए माइनस का आएगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं A13, हम देखेंगे 1 और 3 4 होता है जो एक सम संख्या है इसलिए प्लस का। चलिए अब हम आगे देखेंगे सवाल में। देखिए यहाँ से हम सेकंड निकालते हैं। 11 हमारे पास 11 वाला अवयव ये है। इसकी देखिए ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा 3 2 0 10। देखिए हम इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10 का 3 से करेंगे तो 30। ये सूत्र का माइनस रहता है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अर्थात हमारे पास आया 30, क्योंकि 30 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 30 ही आएगा, प्लस का 30 जैसा का जैसा। इसी प्रकार अब हम यहाँ देखेंगे 12 अवयव हमारे पास ये है। इसका ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी। हमारे पास 2 18 0 10 बचेगा। इसका हम इससे गुणा करेंगे, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये सूत्र का माइनस 0 का गुणा अगर हम 18 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात हम देखेंगे 20 में से 0 को घटाएंगे तो 20 ये माइनस का आएगा क्योंकि आगे माइनस है। इसी प्रकार हम देखेंगे 13 वाला अवयव ये है हमारे पास। ये स्तंभ एक पंक्ति चली जाएगी। हमारे पास बचा 2 18 3 2। हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये सूत्र का माइनस 3 का गुणा 18 से करेंगे तो 18 3 54। अगर हम 54 में से 4 घटाते हैं तो माइनस का 50 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब हम यहाँ देखेंगे आगे। इसी प्रकार हम देखिए A21 A22 A23 ये तीनों देखिए निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। हम देखेंगे 2 1 3 यानी विषम है माइनस का, 2 2 4 यानी सम है, 2 3 5 यानी माइनस विषम है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर 21 वाला अवयव हमारे पास ये है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी तो -1 1 2 10 बचेगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 10, ये सूत्र का माइनस। इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2। हम देखेंगे माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाएंगी तो माइनस के 12, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 22 वाला ये है हमारे पास। ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा 1 18 1 और 10। 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10, ये सूत्र का माइनस। 1 का गुणा 18 से करेंगे तो 18। हम देखेंगे यहाँ पे माइनस के 18 है, प्लस का 10 घटेगा तो माइनस का 8 बचेगा। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे ये हमारे पास 23, इसका ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी। 1 - 1 18 2 बचेगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ये सूत्र का माइनस।
इसका इससे करेंगे तो माइनस के 18, ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 18। हम देखेंगे यहाँ पर ये माइनस जैसा का जैसा 18 और 2 जुड़ जाएंगे तो 20 हो जाएंगे, ये माइनस का 20 हो गया हमारे पास। अब हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार तीसरी क्रिया हमारी चलेगी A31, A32, A33। हम देखेंगे 3 1 4 होता है इसलिए प्लस का, 3 और 2 5 होता है इसलिए माइनस का, 3 3 6 होता है इसलिए प्लस का। अब हम देखेंगे, ये देखिए हमारे पास 31 है, इसका देखिए ये स्तंभ, ये पंक्ति चली जाएगी तो हमारे पास -1 3 1 0, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो ये सूत्र का माइनस है 3 का 3। हम देखेंगे यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 3 आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे ये हमारे पास 32 है, इसका स्तंभ और पंक्ति चली जाएगी तो 1 2 1 0, 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये सूत्र का माइनस, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे लास्ट हमारे पास ये है 33, इसका देखिए स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 2 -1 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे करेंगे माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। हम देखेंगे 3 और 2 प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम सहखंडज ज्ञात करते हैं, सहखंडज। देखिए सहखंडज को हम एडीजे बोलते हैं इंग्लिश में, एड जॉइंट, ADJA यानी एड जॉइंट। चलिए हम यहाँ पे एडजॉइंट लिख देते हैं। हम जानते हैं जो पंक्ति होती है वो स्तंभ हो जाता है, तो हम जानेंगे, देखिए वैसे ये पंक्ति है क्योंकि अगर हम जानते हैं क्योंकि 11 12 और 13 एक पंक्ति में लिखे जाते हैं, लेकिन एडीजे में मैंने कहा पंक्ति स्तंभ हो जाएगी तो ये खड़े में लिखे जाएंगे। तो पहला है हमारे पास 30, माइनस का 20 और माइनस का 50। देखिए मैंने इसे स्तंभ में लिख दिया है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे 12, माइनस के 8 और माइनस का 20। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे माइनस का 3 2 और 5। चलिए देखिए मैंने यहाँ पर ये सहखंडज यानी एडीजे निकाल दिया है। अब मैं यहाँ देखूंगा, मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए ऊपर दिया गया है, सिद्ध करना है कि A.ADJ बराबर मुझे लाना है 0। चलिए देखिए मैं कोशिश करता हूँ 0 लाने की। हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर चाहे तो LHS ले सकते हैं, LHS। अगर LHS लेंगे तो LHS हमारे पास है A.ADJ। हम यहाँ पर देखेंगे A का मान रखेंगे, A का मान देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 1 2 18 -1 3 2 1 0 10। हम देखेंगे यहाँ पे इंटू है तो मैं इंटू लगा दूंगा। ADJA हमारे पास ये दिया है 30 -20 -50 12 -8 -20 -3 2 5। देखिए हमें इसका RHL जो लेके आना, आंसर 0 लेके आना है, सिद्ध करके लाना है। हम देख सकते हैं, चलिए हम कोशिश करते हैं LHS से RHL लाने की। हम जानते हैं इनका देखिए गुणा होगा, चलिए हम गुणा करते हैं। हम जानते हैं कि पंक्ति का स्तंभ से गुणा किया जाता है आव्यूह में हमेशा, तो हम करेंगे 1 का गुणा 30 से करेंगे तो 30, -1 का गुणा -20 से करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, 1 का गुणा -50 से करेंगे तो -50 हो जाएगा। इसी प्रकार इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12, 1 का गुणा -8 से करेंगे तो प्लस के 8 हो जाएगा, 1 का गुणा -20 से करेंगे तो -20। इसी प्रकार 1 का इससे गुणा करेंगे तो -3, इसका इससे गुणा करेंगे तो -2, इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 5। अब हम आगे देखेंगे, दूसरी पंक्ति हमारे पास ये है, इसका हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 का गुणा 30 से करेंगे तो 60, 3 का गुणा अगर हम 20 से करेंगे तो भी -60 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है,
जीरो का गुणा 50 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इससे करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है। 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 24 होता है। 8 3 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0 का गुणा 20 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका इससे करेंगे इस वाले स्तंभ से 2 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 6, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का 6, 0 का गुणा 5 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार देखिए तीसरा हमारे पास ये पंक्ति है, इसका इस पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। 18 का 30 से करेंगे तो ये 0 का 0, 18 का 3 से करेंगे 18 3 54, 540। अब हम आगे देखेंगे 2 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 दूनी 40 होता है। माइनस का इसका इससे करेंगे तो माइनस के 50 का गुणा 10 से किया जाए तो 500 आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसी प्रकार हम 18 का गुणा 12 से करेंगे, क्योंकि अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से किया जाएगा। तो 18 का 12 से गुणा करते हैं 216 आएगा, आप करके देख सकते हैं 216। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 का गुणा -8 से करेंगे तो माइनस के 8 दूनी 16 होता है। हम देखेंगे प्लस का ये माइनस का 20 है, अगर 10 का 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 200 आएगा। इसी प्रकार देखिए 18 का 3 से करेंगे तो माइनस के 18 3 54, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 10 का गुणा 5 से करेंगे तो 50 आएगा। चलिए हमने देखा कि देखिए हमने यहाँ पर गुणा कर दिए हैं। अब हम इसको सरल कर रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे 30 और 20 ये दोनों प्लस के हैं, इसलिए 50 प्लस के हो जाएंगे और माइनस का 50 जैसा का जैसा। इसी प्रकार देखेंगे 18 12 और 8 प्लस का 20 होता है, ये -20 का 20, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे इसलिए माइनस के 5 आएंगे, प्लस का 5 का 5। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे 60 में से 60 घटाया जाएगा तो 0 बचेगा। इसी प्रकार 24 में 24 घटाया जाएगा तो 0 बचेगा। 6 में से 6 को घटाया जाएगा तो भी 0 बचेगा। यहाँ हम देखेंगे ये प्लस के 540 है, ये माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस ही रहेगा। 540 होता है। ये देखेंगे हम ये प्लस का 216 जैसा का जैसा रहेगा, ये माइनस माइनस का जुड़ जाएगा। 200 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। 54 ये 54 जैसा का जैसा रहेगा माइनस का। 50 में अगर 4 जोड़ा जाएगा तो प्लस के 54 हो जाएगा। चलिए हम आगे करते हैं सवाल को। हम देखेंगे यहाँ 50 में से 50 जाएगा तो आंसर 0 आएगा। 20 में से 20 घटेगा तो 0 आएगा। 5 में से 5 घटेगा तो 0 आएगा। ये 0 0 दूसरी पंक्ति है ही है इसकी। 540 में से अगर हम 540 घटाएंगे 0, 216 में से 216 घटाएंगे 0, 54 में से 54 घटाएंगे तो 0। हम देखेंगे देखिए इस अवयव के सभी अवयव 0 हो चुके हैं, अर्थात हम जानते हैं वह अवयव जिसका सभी अवयव 0 हो तो उसका आंसर 0 होता है, अर्थात ये देखिए हमारे पास 0 आ गया। यही हमारा RHS है। हम देख सकते हैं हमें जो सिद्ध करके लाना था वो ADJ बराबर 0, जिसमें मैंने LHS लिया। LHS से देखिए मैंने इसमें जो 0 आंसर लाना था मेरा 0 आंसर आ चुका है, अर्थात मेरा सिद्ध हो चुका है सवाल। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा सवाल समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह हमारी वीडियो को औरों को भी देखते रहें। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हम आपका सॉल्व कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।